राष्ट्रीय 85 जिंदाबाद, राष्ट्रीय 85 जिंदाबाद, कोटेदार मुर्दाबाद, कोटेदार मुर्दाबाद। सर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है? देखिए मामला ये है, एक ग्राम सिरही बरजला का मामला है जी जिसमें हमारे पार्टी की प्रदेश की सचिव माननीय रेशमा भारती गोल्डन जी के साथ वारदात हुई। एक मानिकपुर का कोटेदार जिसका नाम जो है ये बताया गया यादव एक बड़े लंबे समय से कोटा चलाता है जी और हमारे दलित समाज की महिलाओं को जब ये राशन लेने जाती हैं तो चमारिया सियारिया आप शब्दों से जो है अनुसूचित जाति के शब्दों से बार बार जो है संबोधित करता है। और यहाँ तक कि सारे प्रदेश में जो कोटे दिन में राशन बांटते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, और वो कोटेदार जो है 5 बजे से लेकर 9-10 बजे रात तक बांटता है। सबसे बड़ी ये समस्या। दूसरी बात, गोल्डन रेशमा जी को जो है उन्होंने 13 तारीख जब राशन लेने गई हैं तो इनको गाली देते हुए चमारिया सियारिया की तुरंत जो है इनको इस तरीके का संबोधन किया। इसके बाद इनका बाल पकड़ के इनको मारा कि तुम नेता बनने आई हो। और मामला यही था इनका कि ये अंधेरा हो रहा था, ये कहे कि ऐसा कि बाबू हमारा राशन दे दिए हैं तो 2-4 लड़कियां हैं सयान लड़कियां, उनका भी राशन दे दो ताकि हम लोग साथ में चले जाएंगे। अंधेरी रात है, कहीं गुजर बिच्छू सांप रास्ते में मिल जाते हैं, जानवर तो ठीक नहीं है, दूर से इनका मतलब आना जाना पड़ता है। तो वो इस बात को बुरा मान गया और इसी बातों से इनको मारा पीटा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। ये रेशमा जी जो है इस बात को लेकर के SHO दोहरीघाट थाने पर भी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो हीला हवाली करते हुए जो है सीधे इनको टाल मटोल कर दिया। इसके बाद ये दूसरे दिन SDM घोषी से मुलाकात भी की, जबकि मेरे पास उनका ऑनलाइन भी पेपर है। तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है देखते हैं। तो उनका सप्लाई इंस्पेक्टर जो है और मधुबन और घोषी दोनों जो है देखता है, वो जब फ़ोन से जांच किया तो बात करने लगा कि ऐसा है कि ये जो है ये देखिए ऑनलाइन है, SDM साहब का पेपर जो है ऑनलाइन किया गया है, लेकिन इसका रिस्पांस यही नहीं मिला कि वो सप्लाई इंस्पेक्टर जा करके सीधे उस रामविलास यादव से मोटी रकम लेकर के तालमेल कर लिया और इनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने पता लगाया है, कोई झगड़ा झंडा नहीं है, आप नेता बनती हैं, आपको राशन चाहिए कि आप नेतागिरी करने जाती हैं। तो सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ भी मैं चाहूँगा FIR हो। और साथ ही साथ जो है मामला जो है जब वहाँ नहीं सुना गया तो यह रेशमा जी तुरंत दूसरे दिन फिर SP कार्यालय आकर के SP साहब से मुलाकात की अपने और अपनी बात को बताएं कि साहब मेरे साथ ऐसी ऐसी वारदात हुई है और उस वारदात का जो है मुझे न्याय चाहिए। लेकिन SP साहब ने आश्वासन दिया इनको कि ठीक है आपको न्याय मिलेगा। वो लेटर यहाँ से जब वेरीफाई हुआ, थाना दोहरीघाट में गया, कुछ समय के बाद 1-2 दिन बाद हमने जब फ़ोन किया SHO महोदय दोहरीघाट को कि साहब SP साहब का कोई लेटर आया आपके पास रेशमा देवी नाम का मार्क होके, तो कहे नहीं हमारे यहाँ कोई ऐसा लेटर नहीं आया है। तो मिली भगत करके लेटर को मैं नहीं जान पा रहा हूँ। सुपरस्टार मऊ के SP से पूछना चाहता हूँ और DM साहब से पूछना चाहता हूँ यहाँ के कि आप पता इतने ऊंचे सुपरस्टार SP साहब हैं जिले के ऑलरेडी, और DM साहब आप लोगों का लेटर, SP साहब आपका लेटर थाने में गया तो ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? इस बात को मुझे जानना ज़रूरी है कि आपके नीचे थाना है या थाने के नीचे आप हैं। मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। कार्रवाई जब तक FIR दर्ज नहीं होता है उस कोटेदार के खिलाफ, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। और राष्ट्रीय 85 प्रगतिशील समाज पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके लिए चाहे जितनी भी हमें लड़ाई लड़ना हो, चाहे जितनी भी हमें क्रांति क्यों न लाना हो, हम बिल्कुल तैयार हैं धरने पर और मुस्तैदी से बैठे रहेंगे। इसमें हम कहीं कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जब तक FIR दर्ज नहीं होगा तब तक हमारी सारी महिलाएं जितनी आई हैं दलित समाज की, एक भी यहाँ से हटने का नाम नहीं लेंगी। हम यहाँ पे मौजूद धरने पे हैं।